है आपके हो गए सारे? वेरी गुड। लो आज हम पहले 7 प्रैक्टिकल के हो चुके हैं ऑलरेडी। हम पहले 7 प्रैक्टिकल करते हैं और 7 इनिशिएशंस करते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन पकड़ो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ो। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मालूम है आपको, सबसे पहले साल में यही क्वेश्चन पेपर में आया था। जब ये शुरू में लॉन्च हुआ चैप्टर 12th क्लास के अंदर, पहली बार यही क्वेश्चन पेपर में आया। वो भी कितने नंबर का मालूम है आपको? 6 नंबर का। 6 मार्क्स में यही क्वेश्चन पेपर में आ गया था पहली बार में, और हमने इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी। हमें लगा ये कभी आएगा नहीं, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा दिया होता है, ऐसी हमारी सोच थी। लेकिन यही पेपर में आ गया था, तो कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट जल्दी से। बोलता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ पहले क्वेश्चन के अंदर। तो आपको तो मालूम है अच्छे से कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना हो तो 2 साइड बिल्कुल जस्ट लाइक अ कैश बुक। इसमें और कैश बुक में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना कि कैश बुक बनती है डेली बेसिस पे, ये बनता है ईयरली बेसिस पे। कैश बुक के डेबिट में व्हाट कम्स इन, क्रेडिट में व्हाट गोज आउट, ये भी सेम। दोनों का नेचर भी सेम, बस वहां हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, यहाँ पे रिसीप्ट और पेमेंट लिखते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है। ठीक है जी। तो इस तरफ पे हम लिखते हैं रिसीप्ट और इस तरफ पे लिख दो पेमेंट। लो जी, आओ स्टार्ट करते हैं। आओ स्टार्ट करें। सबसे पहला आइटम पकड़ते हैं, क्या लिखा है? कैश एंड बैंक ऑन 1 अप्रैल 2018। आपको मालूम है ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग हमेशा यहां से स्टार्ट होगा। तो टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है हमारे पास, जरा बताओ तो? 45,000। ये है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड सब कुछ देख लेना अपने आप से। उसके बाद दोबारा बोलता है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 2017-18, 12,000 फॉर 19-20। टोटल सब्सक्रिप्शन आया 4,70,000। ये तो कैश बुक है, यहाँ जो भी आएगा लिख दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी साल का आया हो। हमें साल से मतलब ही नहीं है। कितना सब्सक्रिप्शन आया? 4,70,000। लो जी, हो गया 4,70,000। फिर बोलता है 12% इन्वेस्टमेंट परचेज। हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है 1,50,000 की। अगर इन्वेस्टमेंट परचेज की तो यहाँ आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट परचेज। बाय इन्वेस्टमेंट। आ जाओ अंदर, काम उठाओगे इसको। अब पानी गिरा दिए, बता बैठाओ जगह बनाओ। देखिए हिला ना दिया सारा। लो, बाय इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1,50,000। करते हैं बात, पहले क्वेश्चन कर ले। इन्वेस्टमेंट परचेज 1,50,000। फिर बोलता है एंट्रेंस फीस रिसीव। जो भी आया वो डेबिट साइड में, जो भी जाएगा क्रेडिट साइड में। एंट्रेंस फीस कितनी आई? 15,000। और डालो फटाफट, यहाँ डालो 2 एंट्रेंस फीस। लो जी, उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। बातें बंद करो। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ये कितने का है? 70,000। लो जी, इसके बाद बोलता है फर्नीचर परचेज। बाय फर्नीचर परचेज 80,000। लो, उसके बाद देखते हैं सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹20,000, सोल्ड इन 5,000 टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5,000। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, जस्ट लाइक अ कैश बुक। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए 1,000 बाय म्युनिसिपल टैक्सेस 1,000। जो पेमेंट की उस तरफ जो आया वो इस तरफ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000 बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000। लो जी, ये भी हो गया। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, पैसा आया हमारे पास, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा। टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल
कितना पैसा आया 6000। क्या हुआ कहाँ से निकल के? चलो ठीक है, ये लो आगे जनरल एक्सपेंसेस। आ जाओ बाय जनरल एक्सपेंसेस। याद है सर? गिरा दिया? बस बातें बंद करो, सम करो यार। बाय जनरल एक्सपेंसेस 18,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। समझना नहीं है बेटे, किताब देखो इसके नीचे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000 बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000। उसके बाद सैलरी पेड 84,000 बाय सैलरी पेड आज 84,000। क्या हुआ? क्या हुआ? बुक में देखो ना, बुक लेके क्यों नहीं आया? पोस्टेज एंड कोरियर 2,000 बाय पोस्टेज एंड कोरियर। लो मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात इधर। अब मेरी बात सुनो, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग अ कैश बुक। जो कुछ भी पैसा आया वो मैंने रिसीट साइड में डाल दिया, जो कुछ भी पेमेंट की वो मैंने पेमेंट साइड में डाल दिया। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज 150% कैश बुक। मैंने आपसे कहा इसमें कुछ करना ही नहीं है, 11th क्लास का कंसेप्ट है। सेम चीजें वहां डेबिट में जो आया डालते थे, क्रेडिट में क्या डालते थे पेमेंट। ये रही रिसीट साइड, ये रही पेमेंट साइड। कुछ करना तो है ही नहीं यार, बस आगे आंसर इतना सा। जितनी जो कुछ भी आया, कुछ भी बेचा, कुछ भी किया, कहीं से पैसा आया यहाँ डालो, कुछ भी दिया उसको यहाँ डालो, बन गया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये सबसे सिंपल अकाउंट है। अब इसकी बैलेंसिंग कर लो, इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। मैं निकाल लेता हूं अपना हथियार। हाँ जी, देख लेते हैं टोटल करके कितना है। 45,000 प्लस 4,70,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000 5,47,000। ये लो, ये साइड आ रही है जी 5,47,000। ठीक है, रिसीट साइड आ रही है 547। आ जाओ पेमेंट साइड देखते हैं। 1,50,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,000। बातें मत करो आप। 24,000 18,000 72,000 84,000 एंड 2,000। ये आ रहा है 5,01,000। इसका मतलब हमारे पास पैसा ज्यादा है, तो 5,47,000 यहाँ आया 5,47,000। तो कितना बैलेंस निकल के आया? 547 में से किया तो 46,000। यानी कैश इन हैंड कितना बचा? बाय बैलेंस सीडी कितना बचा? 46,000। यही आंसर आ रहा होगा। क्या आंसर आ रहा है बुक का? 46,000। ये पहला क्वेश्चन था, इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनानी थी। मैंने आपसे कहा घबराने वाली बात नहीं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज 150% कैश बुक। जो भी पैसा आया, और सुनो ये क्वेश्चन पेपर में आया था 6 नंबर में यार, 6 मार्क्स में। ऐसा सेम क्वेश्चन पहली बारी, फर्स्ट टाइम। जब आप लास्ट ईयर पेपर देखोगे तो आपको हैरानी होगी कि यही वाला क्वेश्चन पेपर में आया था, यही वाला, ये सेम ऐसे 46, यही आंसर था 46,000, 6 मार्क्स। लेकिन अगले साल नहीं आया, फर्स्ट ईयर यही आया। तो पहले साल जब उन्होंने लॉन्च किया ना चैप्टर को, उन्होंने यही दे दिया कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखाओ, ऐसे बैलेंसेस दिए हुए, ये वाले बैलेंस। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। जो भी पैसा आया, जैसे भी आया, जिस मर्जी साल का आया,
जहां कहीं से भी आया यहां डालो। जो भी पेमेंट की, चाहे वो कैपिटल पेमेंट की, चाहे वो रिसीट पेमेंट की, चाहे कोई भी पेमेंट की, उसे यहाँ डालो और बैलेंस निकाल दो। कैश बुक ही तो है यार, इंटरेस्ट लेकर कैश। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाफट। आज क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म करेंगे, तभी हमारे जो भी हमने अभी तक पढ़ा पूरा हो पाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देखते हैं अभी। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट था अनपेड एक्सपेंसेस नॉट टू बी इंक्लूडेड। इसमें इस वाले में था अनपेड एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। कहाँ पे था? इसी वजह से था 20,000 था जनरल एक्सपेंसेस। देखो जनरल एक्सपेंसेस दिए 20,000, उसने कहा 2,000 वाज नॉट बिट पेड, हमने तो पे नहीं किए। तो फिर कैश बुक के अंदर हम क्या करते थे? जो चीज हमने अब तक पे नहीं की इसको पेमेंट में नहीं दिखाने वाले। मैंने कितना दिखाया था यहाँ पे? 18,000। जो चीज हमने पे नहीं की उसको हम पेमेंट में नहीं दिखाएंगे, दैट्स ऑल, है ना। इट्स जस्ट लाइक अ कैश बुक, इसमें सोचना ही नहीं है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको आराम से करेंगे। आ जाओ, अब इतने सारे तुम इकट्ठे हो रहते हो, ऊपर से एसी लगा दिए तुमने आज, फिर फंसाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ देखें क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बातें बंद, बातें नहीं करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। किसी क्लब का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सुनो मेरी बात, बस वही बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ। इधर सुनो मेरी बात गौर से। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 100% लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 100%। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए डेबिट साइड में क्या आता था बताओ, और क्रेडिट साइड में इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आएगा। आ जाओ फटाफट जल्दी से। इट्स 100% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें सोचना तो है ही नहीं। ये लो, आओ फटाफट से बनाए। ये लो, सिर्फ मांगता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हाँ, इतना जरूर याद रखना कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाया करते थे क्लास 11th के अंदर, इस चीज को भूलना मत। वहां पे भी ये बात याद रखनी थी और यहाँ भी याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सिर्फ करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर जाएगा, सिर्फ करंट ईयर। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है कि कोई भी पैसा आया डाल दो, कोई भी पैसा गया चला गया ना। यहाँ सिर्फ करंट ईयर, ओनली करंट ईयर। ठीक है जी, तो आ जाओ। इस तरफ हमारी क्या आएगी, सॉरी, इस तरफ एक्सपेंडिचर और इस तरफ इनकम। चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट बनाना। सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहला आइटम है कैश बैलेंस, जिसमें कैश नहीं आता। कैश का बैलेंस कैश बुक में जाएगा, यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इसमें नहीं आएगा। नंबर 2, लाइफ मेंबरशिप फीस, वो भी इसमें नहीं आएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट, ये वहां जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, वो भी इसमें नहीं आती। ठीक है जी, आ जाओ आगे। लॉकर्स रेंट, देखो सुनो मेरी बात, मैं पहले एक साइड पकड़ रहा हूं, रिसीट साइड, उसके बाद पेमेंट साइड पकड़ूंगा। ठीक है, एक साइड पकड़ के चलेंगे। उसके बाद है लॉकर्स रेंट, कितना पैसा आया 22,000, ये आएगा इसके अंदर। लिखो बाय लॉकर्स रेंट 22,000। ठीक है जी, जो इनकम यहाँ आ सकती है वो हम डालने वाले हैं। उसके बाद बोलता है एंट्रेंस फीस। इधर सुनो आराम से, शांति के साथ, एक एक आइटम। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ बताया गया? कुछ भी नहीं बोला। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करेंगे, रेवेन्यू रिसीट। तो यहां डालो बाय एंट्रेंस फीस, कितना है जी 5,000, इतना ही है ना, आ जाओ 5,700। उसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन, ये लो बाय सब्सक्रिप्शन,
अब मेरी बात सुन लो इधर, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ सिर्फ करंट ईयर की इनकम आती है, उसी साल की इनकम, पिछले साल की इनकम नहीं आती। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम डालेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा, करंट ईयर। करंट ईयर का कितना बताओ तो जरा फटाफट जल्दी से, 3,46,000। लो, अब उसके बाद आगे बढ़ जाए। फिर बोलता है डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। आपको मालूम है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस कहाँ जाती है, यहाँ तो नहीं आएगी, इसमें तो नहीं आने वाली। आ जाओ आगे। इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट की इनकम यहाँ आएगी बाय इंटरेस्ट। कितना आया, लो जी डाल दिया मैंने इंटरेस्ट 15,000। आगे मिसलेनियस इनकम, मतलब कुछ बेचा होगा छोटा मोटा सामान, बाय मिसलेनियस इनकम 700, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ये भी इनकम यहां आ जाएगी। कितनी इनकम है ये, लो जी ये सारी इनकम आ गई। इनकम वाली साइड खत्म। अब चलते हैं पेमेंट वाली साइड पे। आ जाओ, देखिए क्या बोलता है। सबसे पहले रेंट, आपको मालूम है रेवेन्यू पेमेंट है, यहाँ आएगी। रेंट कितना है, लो जी रेंट भी आ गया। और बताओ उसके बाद क्या है, फर्नीचर परचेज। अरे सुनो इधर, फर्नीचर परचेज कहाँ जाएगा बोलो, बैलेंस शीट। ठीक है जी, यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद सैलरी, सैलरी कितनी है, सैलरी 2,40,000। साथ साथ सॉल्व करते रहो, साथ साथ क्वेश्चन को साथ साथ करते रहो। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600। ठीक है जी। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस 18,200, ये भी खर्चा है। $18,200, ये भी यहाँ पे आएगा। उसके बाद प्रिंटिंग 4,100, ये भी खर्चा आ गया 4,100। और जी उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज, ये तो बैलेंस शीट में जाता है जी। कैश का बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट में जाता है। बस खत्म, इतना सही है। ये हमारे पास इनकम है, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर है। आओ देख लेते हैं क्या निकल के आता है। टोटल मार लेते हैं। अगर आंसर ठीक आ गया तो मैं ठीक, गलत आ गया तो फिर आपने गलती की है। आओ देख लेते हैं फटाफट जल्दी से क्या हुआ। 22,000 प्लस 5,700 प्लस 3,46,000 प्लस 15,000 प्लस 700 प्लस 12,000, ये टोटल आया 401,400। ठीक है जी। इस साइड का टोटल लगा लो, 48,000 प्लस 2,40,000 प्लस 12,600 प्लस 18,200 प्लस 322,900। और इसमें से माइनस करो 401,400, 78,500 का सरप्लस आ रहा है। ये क्या है, लो लिखो 2 सरप्लस, और यहाँ डालो 401,400, और यहाँ भी आएगा 401,400। मतलब का कितना सा क्वेश्चन था ये, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, लेकिन पेपर में आते हैं। ये जो पहले 11 क्वेश्चन है ना, पहले 11 क्वेश्चन, उसमें से एक पेपर में आना ही आना है 4 नंबर का। आंखें बंद कर। पता है क्या, एक्चुअली में 4 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, 4 टॉपिक। एक है टॉपिक पहले वाला जो हम कर चुके, स्पेसिफिक फंड जो हम कर चुके। दूसरा आएगा सब्सक्रिप्शन, ओनली सब्सक्रिप्शन। फिर तीसरा एक और आएगा बीच में टॉपिक और आएगा, जहां पे हम करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। स्पोर्ट्स मटेरियल एक टॉपिक और आएगा, छोटा सा टॉपिक है, वह 4 क्वेश्चन है। तीसरा और चौथा फुल फ्लेज क्वेश्चन। इन 4 टॉपिक्स के अंदर से ही 10 नंबर का पेपर आना होता है। जो 3 टॉपिक है ना छोटे वाले, उनमें से एक पक्का आता है 4 नंबर का, और जो बड़ा वाला है फुल फ्लेज, इसको 6 नंबर का आता है। ठीक है जी। इस तरीके से काम चलता है इस चैप्टर के अंदर। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, वो पेपर में आने के चांस है। वो खाली नहीं जाएगा, वेस्टेज नहीं होगी, वो पेपर में आने के चांस है। इवन ये भी पेपर में आ सकता है। अब यहाँ पे क्या चीज का ख्याल रखना था, ये बनाया आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस चीज का दिमाग में ख्याल रखना है, ओनली करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर जाएंगे। इस तरफ क्या आएगी, करंट ईयर की इनकम, इस तरफ करंट ईयर के एक्सपेंडिचर।
जो करंट ईयर का नहीं है वो इसमें नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी, जो भी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं या रेवेन्यू रिसीट्स है वही इसमें आती हैं। कोई भी कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल पेमेंट इसमें नहीं आती। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11वीं क्लास में बनाया था सर, कैसे? अरे फर्नीचर परचेज वो कैपिटल पेमेंट है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट परचेज वो बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल वो बैलेंस शीट में जाएगा। यानी इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ क्या आती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स, और यहाँ पे क्या आती हैं? रेवेन्यू पेमेंट्स। दैट्स ऑल। दो ही बातों का ख्याल रखना है आपको, क्या बनाते हुए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सारी बातें हम सीख चुके हैं, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आगे चलते हैं, आगे फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करें। आई होप आपके आंसर आगे होंगे बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। लो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ये भी वो बनवा रहे अपना, क्या बोलते हैं, वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 3, आओ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े, क्या है? हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2017 in each of the following cases? ओके, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा था एंट्रेंस फीस जो है डिपेंड करती है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। अगर क्वेश्चन कहे कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज कर दो तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो फिर उसे कहा दिखा दो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है एंट्रेंस फीस के साथ, ठीक है जी। अब देखो पहले वाला केस क्या है, बोलता है ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 एंट्रेंस फीस रिसीव इज रुपीज 1,50,000। कितना पैसा आया? कुछ बोला क्वेश्चन ने क्या करना है, तो कहां दिखाएंगे इसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल, ठीक है जी। इसको हम पहले वाले केस के अंदर, केस 1 में, इसको केस 1 के अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां दिखा देंगे बाय एंट्रेंस फीस। बस इतना सही करना है फर्स्ट केस। लो ये फर्स्ट केस है, यहां दिखा देंगे एंट्रेंस फीस, ठीक है जी। आ जाओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बोलता है? ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 entrance fees received is rupees 1,50,000. It is the policy of the club to treat the entrance fees as revenue receipt. ये तो साफ साफ बोल रहा है। तो दूसरे वाले केस में क्या करेंगे? फिर हम वही काम करने वाले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर यहां दिखाएंगे बाय एंट्रेंस फीस। कितनी है इस बार? लो ये भी सेम हो गया काम। आ जाओ केस नंबर 3 में क्या बोलता है? केस नंबर 3, केस नंबर 3 में बोलता है ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 एंट्रेंस फीस रिसीव इज रुपीज 1,50,000. इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज अ कैपिटल रिसीट। सुनो मेरी बात, उसने साफ साफ कह दिया कहां दिखाना है? कैपिटल रिसीट, यानी बैलेंस शीट में दिखाना है। इसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। इस बार हम इसे बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड जो भी दिया होगा उसमें प्लस कर दो एंट्रेंस फीस। कितना है इस बार? इसमें कितना है? 150 है। लो जैसा उसने कहा वैसा करेंगे। एंट्रेंस फीस एक ऐसा आइटम है इस पूरे चैप्टर के अंदर, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा डील कर लो। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे, क्वेश्चन साइलेंट हो जाए और यहां दिखा दो, अदरवाइज जैसा क्वेश्चन कहे वैसा डील करो, ठीक है जी। ये लो, ये हो गया केस नंबर 3। आ जाओ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या बोलता है, आओ देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड वाज रुपीज 1,50,000. According to the policy of the club, 40% of the entrance fees is to be capitalized. Okay? बोलता है 40% कैपिटलाइज कर दो, बाकी को रेवेन्यू मान लो। तो इस बार दोनों में दिखाना पड़ेगा। इस बार क्या करेंगे? यहाँ पे दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर,
फिर दिखाएंगे बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। यहां लिखा जाएगा बाय एंट्रेंस फीस 1,50,000 अंदर की तरफ लिखो बाय एंट्रेंस फीस 1,50,000 और अब होता है 40% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, यानी माइनस करो 40% ऑफ एंट्रेंस फीस। तो 40% निकालना कितना है इसका, कितना 60,000 60,000। यहां दिखाओ 90,000 और यहां कैपिटल फंड के अंदर प्लस कर दो एंट्रेंस फीस, कितनी 60,000। लो ये वाला काम करो, कहानी खत्म। ठीक है जी, जैसा कहा वैसा कर लो। एंट्रेंस फीस ने कहा 40% को कैपिटलाइज कर दो, बाकी को वहीं के वहीं छोड़ दो। हमने 40% को कैपिटलाइज कर दिया, बैलेंस 90,000 को वहां दिखा दिया। जैसा कहा वैसा हमने कर दिया, एंट्रेंस फीस के साथ जैसा वो कहे वैसा कर दो। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट जल्दी से। आज ये क्वेश्चन पूरे कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आ जाओ फटाफट, आप भी साथ साथ करते रहो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। आ गया स्पेसिफिक फंड वाले क्वेश्चन है ये 4, 5, 6, 7। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ चेतक क्लब जयपुर एज एट 31 मार्च 2019। कोई क्लब है, कुछ आइटम्स दिए हुए, बता रहा है कैसे डील करेंगे, पूछ रहा है। सबसे पहले दिया गया है प्राइस फंड ऑन 1 अप्रैल 2018। आपको मालूम है प्राइस फंड जो है वो कहा जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। वाह, उड़ती बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट के अंदर यहां लिखा जाएगा प्राइस फंड। कितना दिया हुआ प्राइस फंड, जल्दी से 80,000 अंदर ही तो रखो प्राइस फंड 80,000। दूसरा बोलता है इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। आपको मालूम है एनी इंटरेस्ट विल बी एडेड हियर। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट दिया हुआ 6,000, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद प्राइस गिवन, हमने प्राइस दिए 10,000 के, माइनस हो जाएगा प्राइस गिवन। प्राइस गिवन को माइनस कर दो 10,000। फिर बोलता है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपसे पहले कहा था प्राइस फंड से जो इन्वेस्टमेंट बनाई गई वो उस पर्पस के लिए नहीं थी, इसलिए इसको हम अलग से यहां दिखा देंगे। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 60,000, इसमें से माइनस नहीं करते, इसको आपने सीखा था केस के अंदर, यहां माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद डोनेशन फॉर प्राइस फंड, फिर से डोनेशन आई तो प्लस कर दो डोनेशन फॉर प्राइस फंड 25,000। बस अब बैलेंसिंग कर लो, कितना आया 80,000 हमारे पास था पहले से। 80,000 में प्लस करो 6,000, माइनस करो 10,000, प्लस करो 25, 1,01,000 आएगा। यहां दिखा दिया जाएगा 1,01,000 और यहां 60,000। बस इतना ही करके दिखाना है। इसके 4 नंबर है, मालूम है आपको, इसके 4 मार्क्स हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। क्या ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। इसके 4 मार्क्स हैं। इतने छोटे से क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स। इतने छोटे से क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। ये 4 मार्क्स में आता है, ऐसे ही कहा जाता है दिखाओ कहां पे क्या डालोगे, बस इतना सा क्वेश्चन और 4 मार्क्स। अरे फंड, सुनो मेरी बात, फंड से रिलेटेड अपने 6 केस पढ़े, 6 केसेस। आप 6 के 6 केस को खोल के पढ़ो, दोबारा से रिवाइज करो जो मैंने आपको 6 केस करवाए फंड से रिलेटेड। कोई भी इनकम जो फंड से रिलेटेड है वो फंड में ऐड की जाएगी। कोई भी पेमेंट जो फंड से करेंगे फंड में से माइनस किया जाएगा। यही तो हमने पढ़ा है।
अगर आप 6 के 6 केस को दोबारा से रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन 6 केसेस को पढ़ने के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। यही हमने फंड के साथ पढ़ा। लास्ट वाले क्वेश्चन में जाके, लास्ट वाले केस में जाके, जहां पे हमने फंड में से इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने आपको समझाया था कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड के अंदर से, वो हम यहाँ माइनस नहीं करते, क्योंकि वो जो फंड हमने इकट्ठा किया वो इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए नहीं था। याद है? लास्ट वाला केस हमने किया था 6 केस। ठीक है जी। तो 6 के 6 केस दोबारा से रिवाइज कर लो। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा तो समझ में आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 ये लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोलता है शो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स while preparing the financial statement for a non-profit organization। फिर फंड आ गया, टूर्नामेंट फंड। तो आपको मालूम है फंड तो यहां पे आएगा। फिर से एक बैलेंस शीट, एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लो। लिखो सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है? टूर्नामेंट फंड। कितना दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड? 2 लाख। लो जी, ये हो गया टूर्नामेंट फंड 2 लाख। आ जाओ आगे क्या बोलता है? कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, पैसा आया 40,000, इसमें ऐड कर दो। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट 40,000। लो, इसको प्लस कर दो, इसके अंदर प्लस कर दिया। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दो। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 80,000 माइनस कर दिया। उसके बाद क्या बोलता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड, हमें इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट प्लस कर दो। 12,000 प्लस कर दो। उसके बाद क्या बोलता है? रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स, फिर से पैसा आया, लो। इसके बाद प्लस माइनस करके जो भी आया लिख दो बाहर। आओ देखें कितना निकल के आता है। 2 लाख हमारे पास था, 40,000 हमने रिसीव किया, 80,000 की पेमेंट कर दी, फिर 12,000 आया, फिर 20,000 आया, 192। तो यहां कितना दिखाया जाएगा? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, ये बताओ क्या मजाक है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और आता 100% आना है। ये भी कि नहीं आना, इसके चांसेस कम है। 100% आना है। पिछले साल सब्सक्रिप्शन आया था, इस साल फंड आएगा। 100% आना इस साल, ये 100% आपको इस साल ही आना है फंड का क्वेश्चन 4 मार्क्स में। और ये 3-4 क्वेश्चन में से एक आ जाएगा, उसी में प्लस माइनस करना होगा और बताएगा बोलो कितना आइटम बाहर, कितना ये अमाउंट कितना बाहर आएगा, इतना ही पूछा होगा आज, जैसे इसमें पूछा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आओ फटाफट करें क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या बोलता है? हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्को क्लब, जो भी है। आओ फटाफट, सबसे पहले दिए गए टूर्नामेंट फंड, फिर वही फंड, अगर फंड है तो यहां आएगा। ये है गिरती हुई बैलेंस शीट, कोई उड़ती हुई कोई गिरती हुई ऐसी गिर रही है। टूर्नामेंट फंड कितना है? टूर्नामेंट फंड 1,50,000। लो जी, पहला आइटम। फिर आगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। सुनो मेरी बात, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी जल्दी बताओ? इसमें से माइनस करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ना, ये तो गलत बात है, ये तो आपने बेसिक कर दी। मुझे बताओ कि एक मिनट शांति के साथ, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट को यहां से माइनस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टूर्नामेंट फंड में जो इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इकट्ठा नहीं किया गया था, इसलिए माइनस नहीं करेंगे। यहां दिखा देंगे क्या? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी बताओ?
ये भी 1.5 लाख। लो जी, चलो और बोलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, इनकम है तो ऐड कर दो। कितनी है? 18। कौन गिर रहा है बार बार? इसको नींद आ रही है ना? ये सोते नहीं ना, ये तो प्रॉब्लम है। आ जाओ आगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। आप माइनस करें टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। ठीक है, इसको बिठाओ जहाँ गर्मी है और 2 लगाओ इसके आसपास। लगा इसके कसके, नींद आ रही है। और सुनो नीचे, इधर देखो नीचे एडिशन फॉर्मेशन में दिया हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको कल बताया था इंटरेस्ट एक्रूड है, इसमें प्लस कर दो इंटरेस्ट एक्रूड। कितना? 6,000। यहां भी दिखा दो एक्रूड इंटरेस्ट। इट्स एन एसेट। बातों में है ना, बातों में भूल मत जाना। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ पेपर में, वहां लिखा हुआ है सीबीएसई 2019। देखो नीचे पढ़ो आप, इतना सा क्वेश्चन पेपर में आया। ये लो, यहाँ कितना आया जरा बताना। 1,50,000 150 प्लस 18,000 माइनस 12,000 प्लस 6,000 162। और यहाँ तो यही रहेगा 156। ठीक है जी, टैली तो करेंगे नहीं, बैलेंस शीट टैली तो हो नहीं रही, बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही है, यही दिखाना है बस। देखो सीबीएसई 2019 में आया है क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में 4 नंबर में आया हुआ है, 4 मार्क्स। आ गया था क्वेश्चन आपके सामने, यही एक इस बार छपा होगा, देख लेना आप। ऐसा एक क्वेश्चन है क्या? कहाँ दिखा रहे हैं? टूर्नामेंट फंड बैलेंस टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज 63 टू। कहाँ से आया 63 नहीं, आंसर में देखो ना, लिखा था टूर्नामेंट फंड शोन ऑन लायबिलिटी साइड इज 1,62,000। साफ लिखा तो है आंसर 1। टूर्नामेंट फंड शोन ऑन लायबिलिटी साइड इज 162। फिर नीचे दिया है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000, इंटरेस्ट एक्रूड 6,000 है। ठीक आ रहा है हमारा यार, बिल्कुल ठीक है। अरे चेक दिया उसने, हमारा आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, हम बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। कुछ और होगा जो मिसप्रिंट हुआ होगा। हाँ, वो ऐसे दे दिया उसने गलती, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, काट दो उसको। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। हेलो, बातें नहीं करो आप, कर रहे हो साथ साथ? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, आ जाओ। आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए क्या बोलता है। शो हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग आइटम्स while preparing the final accounts of a NPO for the year and 31st March 2020. बिल्डिंग फंड, ये लो बिल्डिंग वाला काम आ गया। बिल्डिंग फंड एज ऑफ 1 अप्रैल, आपको अच्छे से मालूम है बिल्डिंग फंड को कैसे डील किया जाता है। लो जी, ये रहा हमारे पास, यहां पे लिखा जाएगा बिल्डिंग फंड। कितना बिल्डिंग फंड आया जी? 8 लाख। ये है बिल्डिंग फंड 8 लाख। लो, ये हो गया बिल्डिंग फंड 8 लाख। मैं इसको थोड़ा यहां कर लेता हूं। ये है बैलेंस शीट, बिल्डिंग फंड है हमारे पास 8 लाख। फिर बोलता है डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो डोनेशन रिसीव हुई बिल्डिंग के लिए तो ऐड कर दो डोनेशन फॉर बिल्डिंग 12 लाख। लो जी, ये हमने इसमें प्लस कर दिया। फिर आ जाओ आगे पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आपसे पहले कहा था जब कभी भी हम बिल्डिंग के ऊपर कुछ खर्चा करेंगे तो हम माइनस करके लिखेंगे ट्रांसफर टू
कैपिटल फंड कितना खर्चा है 7 लाख। और यहाँ कैपिटल फंड के अंदर कुछ कैपिटल फंड अगर दिया, देखो कुछ कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख। अगर कैपिटल फंड दिया तो लिख लो फिर 10 लाख, इसमें प्लस कर दो, लिखो ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, कितना आ गया 7 लाख। यही छोड़ दो, आगे बढ़ जाते हैं। फिर कैपिटल फंड हमने ऑलरेडी डाल दिया। लाइफ मेंबरशिप फीस आपको मालूम है, लाइफ मेंबरशिप फीस जो है इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी 50,000। लो जी, और यहां बिल्डिंग दिखाना मत भूल जाना, यहां पे बिल्डिंग दिखाना नहीं भूल जाना, बिल्डिंग 7 लाख यहां दिखाना जरूर। लाइफ मेंबरशिप फीस वो होती है जब पूरी लाइफ के लिए एक ही बार दी जाती है। पूरी लाइफ में एक ही बार जब किसी की फीस भरते हो, दैट इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फीस। और ये कैपिटल रिसीट है, इट्स अ कैपिटल रिसीट। ये रिकरिंग नीचे की नहीं होती, एक ही बार होती है लाइफ के अंदर, इसलिए इसको हम दिखाते हैं कहाँ, बैलेंस शीट में। कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल फंड के अंदर। आप अलग से भी दिखा सकते हो, लेकिन दिखाई बैलेंस शीट में जाएगी। कोई भी आइटम जो कैपिटल फंड में ऐड करने के लिए बोला गया, उससे आप अलग से दिखाओगे तब भी आपका आंसर टैली कर जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड के अंदर, ये बात याद रखें, ठीक है जी। अगर इनकम स्ट्रक्चर में दिखा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। चलो आ जाओ, और कुछ बस यही था, अच्छा यही है। लो, तो ये हमारे पास आया 20 लाख, 20 में से 7 चला गया कितना, और ये हो गया कितना, बस इतने बता रहा आंसर। बोलता है बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड 17,50,000 और बैलेंस ऑफ ये हो गया इतना, और बिल्डिंग हमने यहाँ दिखा दी, बस कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन है मेरा, है हाँ कोई बात नहीं, फिर हमने कौन सा दिखा दिया कंप्लीटेड, हम कोई बिल्डिंग दिखा रहे, दिखा दो, वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे कर दो, WIP लिख दो, वर्क इन प्रोग्रेस लिख दो आप। अगर वो कह रहे हैं नॉट येट कंप्लीटेड तो आप लिखो बिल्डिंग के आगे वर्क इन प्रोग्रेस, बस इतना सा आप भी लिख दो। पर बिल्डिंग तो बन रही है ना, असेट्स तो है, दिखाना तो पड़ेगा, ठीक है जी। वहां लिख दो वर्क इन प्रोग्रेस। लो, ये हो गई कहानी खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 7। हमने सारे क्वेश्चन कर दिए, हमने सातों के सातों क्वेश्चन कर दिए। अब आप कर सकते हो इसकी इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन नहीं हो रही, 7th इलिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही। ओ वेरी गुड, तो आओ इसकी इलिस्ट्रेशन कर लो सारी की सारी। आप इसकी सारी इलिस्ट्रेशन कर लो एक बार, क्योंकि हमारे पास वक्त बचा हुआ है, तो आप कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 जल्दी से। अब मैं बैठ रहा हूं और आपको पढ़ना है, जल्दी से शुरू करो फटाफट।